प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करते हूँ। जिन वस्तुओं के लिए आप चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, परमेश्वर वो सब वस्तुओं को आपको देने जा रहे हैं। बस आपको केवल ये काम करना है। वो काम है मत्ती की किताब यहाँ पर 6 अध्याय 33 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तुम डेली रूटीन के लिए चिंतित दुखित परेशान मत होना। चिंता तो अन्य जाति लोग करते हैं, क्योंकि तुम तो परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। तुम तो परमेश्वर के राज्य के वारिस हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता तो वो लोग करते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। इसलिए तुम्हें ये काम करना है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करना है। तो जिन वस्तुओं के लिए तुम चिंतित दुखित परेशान हो, परमेश्वर ये सब वस्तुएं तुम्हें सब दे देंगे। वो परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज आप कैसे करेंगे? परमेश्वर का जो राज्य है, परमेश्वर की जो आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को आप व्यतीत करें। जो परमेश्वर ने बाइबल में आज्ञा दिए हैं, उस आज्ञा के अनुसार आप जीवन के हर एक क्षेत्र में कहीं भी आप हैं, उस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आप अपने जीवन को व्यतीत करें। और जो परमेश्वर आपको धार्मिकता आपको पहना रखे हैं, उस धार्मिकता के अनुसार आप अपने जीवन में चलें। क्योंकि धार्मिकता क्या है? धार्मिकता जब आप परमेश्वर के नाम पर विश्वास किए हैं, तो आप परमेश्वर के धर्मी जन हो गए हैं। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो गए हैं। उस धार्मिकता को आप बनाए रखें। आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, उस धार्मिकता को आप पहने रहें। जब आप धार्मिकता को पहने रहेंगे, तो लोग आपके व्यवहार को देख के, आपके प्रेम को देख के, आपके चाल चलन को देखकर वो लोग जानेंगे कि हाँ, ये परमेश्वर के लोग हैं। ताकि उस प्रेम के द्वारा, उस धार्मिकता के द्वारा, उस व्यवहार के द्वारा, उस आपके चाल चलन के द्वारा जो आपके अंदर है, आपके अंदर से उनके जीवन में जाए, ताकि वो लोग भी जाने कि हाँ, ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। तो हो गया कि आप परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की आप खोज कर रहे हैं। जो वस्तुओं के लिए आप चिंतित दुखित परेशान हैं, ये सब वस्तुएं परमेश्वर आपको यूं ही दे देंगे। बस केवल आपको परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना है, तो ये सब वस्तुएं आपको परमेश्वर देने जा रहे हैं। आपको अपने दिमाग में, अपने मन में इस बात को रखना है कि हम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करें। परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना, ताकि आप जहाँ भी कहीं काम करते हैं, वहाँ के लोग आपके जीवन को देखकर, आपके चाल चलन को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर, आपके प्रेम को देखकर कि लोग जाने कि हाँ, ये परमेश्वर के लोग हैं। ताकि आपके अंदर का गुण जो है, आपका व्यवहार जो है, आपका प्रेम जो है, आपका चाल चलन जो है, वो आपके गुण जो है उनके जीवन में जाए, ताकि वो लोग भी जाने कि हाँ, ये परमेश्वर के लोग हैं। आप जहाँ भी काम करते हैं, आपके प्रेम को देखकर, आपके गुण को
देखकर, जो आपके अंदर का प्रेम है, गुण है, व्यवहार है, उनके अंदर फैले। और आप जहाँ भी कहीं हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, आप ज्योति के जैसे चमके वहाँ पर। क्योंकि वो लोग देखें तो कहें हाँ, इनमें कुछ अलग बात है। आप ज्योति की तरह आप चमकने पाएँ। क्योंकि परमेश्वर आपके व्यवहार को देखकर जाने, लोग आपके प्रेम को देखकर जाने। जो प्रेम, जो गुण, जो जो व्यवहार आपके अंदर है, परमेश्वर जो गुण आपके अंदर डाले हैं, उस व्यवहार को देखकर लोग जाने कि हाँ, ये परमेश्वर के लोग हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो वो लोग आपको देखकर जानेंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं। आप परमेश्वर के राज्य और उनके परमेश्वर के धर्म की आप खोज कर रहे हैं। उनके आज्ञाओं के अनुसार आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा न हो कि आप ऐसा न करें कि आपके जो व्यवहार है, जो प्रेम है, जो गुण है, जो आपका जीवन है, ऐसा न होने पाए कि वो लोग आपको देखकर तो परमेश्वर को अपवित्र ठहराएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि तब आप परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज नहीं कर पा रहे हैं। जब आप परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करेंगे तो आपके अंदर परमेश्वर का गुण होना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, परमेश्वर का व्यवहार होना चाहिए। परमेश्वर तब आपके जो गुण दिए, जो प्रेम, जो व्यवहार दिए हैं, वो लोग आपके जहाँ पर काम करते हैं, आपके गुण को, आपके व्यवहार को, आपके जीवन को देखकर लोग जाने कि हाँ, इनमें अलग बात है, परमेश्वर के लोग हैं। आप वहाँ पर ज्योति जैसे चमकने पाएंगे। तब आप परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज कर रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दें। सो आइए मिल के प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु हैं। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ, जय जयकार करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, आपने प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर सी शाम दिखाई प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु जो देश विदेश उस प्रभु मेरे साथ जुड़े हैं प्रभु, मैं प्रभु उनके लिए विनती प्रार्थना करती प्रभु, उनको आशीष दें, उनको आगे बढ़ाए प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, अपने गुण को प्रभु उनके अंदर डाले प्रभु, ताकि उनके प्रेम, उनके व्यवहार, उनके चाल चलन, उनके जीवन को देखकर लोग जाने कि हाँ, ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। ऐसे प्रभु उनके अंदर प्रभु के चाल चलन, उनके व्यवहार में कुछ अलग दिखे, जहाँ कहीं भी रहे वो ज्योति की तरह चमकने पाए। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से बातचीत किए हैं प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कहे हैं मेरे प्यारे प्रभु कि पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तब ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। जिन वस्तुओं के लिए आप चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, परमेश्वर वो सब वस्तुएं आपको देने जा रहे हैं। बस आपको परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करना है। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार आप अपने जीवन को व्यतीत करें। जो परमेश्वर की आज्ञा है, आप कहीं भी हों, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार आप अपने जीवन को व्यतीत करें। और परमेश्वर की जो धार्मिकता है, आप प्रभु के नाम पर विश्वास करने की वजह से आप परमेश्वर के धर्मी हो गए, परमेश्वर के चुने हुए लोग हो गए। तो आप परमेश्वर को, धार्मिकता को पान लिए हैं। आप जहाँ भी कहीं हैं, आपके जीवन को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर, आपके चाल चलन को देखकर, और जो आपके अंदर
गुण है, जो आपके अंदर प्रेम है, जो आपका व्यवहार है, जो आपका चाल चलन है, वो जो आपके अंदर का गुण है, जो आपके संग में रहते हैं, आपके जो गुण हैं उनके जीवन में फैलने पाए, आपके द्वारा उनके जीवन में फैलने पाए, ताकि वो लोग भी देखें आपको तो कहें कि हाँ, इनमें कुछ अलग बात है, कुछ अलग ही हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का गुण है। ताकि आप जहाँ कहीं भी रहें, आप ज्योति की तरह चमकने पाए। तो आप परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के धर्म की खोज कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग कर्ज से परेशान हैं प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के फिर तभी समय पे मैं बरसाए करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तो बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु, अपने लोग के काम पर प्रभु ऐसी आशीष दे दी कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग बीमारियों में हैं, दुख में हैं, परेशानी में, बीमारियों में हैं प्रभु, आपने कहा है कि वचन में लिखा प्रभु कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसकी कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएं। जो भी आपके शरीर में बीमारियाँ इसी समय मैं कह देती हूँ, यीशु के नाम से शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, हार्निया, गुप्त रोग की बीमारी, फंगल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, लीवर का प्रॉब्लम, हाथों के सूजन, बवासीर की बीमारी, सफ़ेद दाग की बीमारी, अल्सर, ट्यूमर, साड़िका की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, दुर्बलता, कमजोरी की बीमारी, सर्दी, जुकाम, खांसी की बीमारी, टाइफाइड की, बुखार की बीमारी का ब्लड डाउन हो रहा है यीशु के नाम से, नॉर्मल मिर्गी की बीमारी, जितनी भी बीमारी है इसी समय में आज्ञा देती हैं यीशु के नाम से। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी के शरीर को छोड़ दिया, निकल जाए यीशु के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं है। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने हर एक बीमारियों से प्रभु छुटकारा दे दिया प्रभु। आपके कोड़े खाने से छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी सब लोग चंगे हो गए प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करें, अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूरा करें प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, और उनके मन की इच्छाओं को प्रभु पूरा करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु। जिन बहन को प्रभु कोई संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु अपने लोगों को प्रभु जो भी उनके शरीर में कमी है, मेरे प्यारे प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल हुआ कि उससे प्रभु के कोख को प्रभु ब्लेस करें, बच्चे का शीश दें। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आने वाले समय प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें, और ये गवाहियाँ प्रभु देने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जिन बच्चों का पेपर होने वाला प्रभु, हाई स्कूल, इंटर का प्रभु, अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से भरे, ताकि वो अच्छा से प्रभु पढ़ के जाए प्रभु, अच्छा से पेपर देने पाए प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। जो लोग डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद ना नहीं समझते, यीशु के नाम से चले जाए। जब रात में सोए तो सुख भरी, चैन भरी, मीठी नींद से सुलाइए, और जब कल का नया दिन देखें तो आपका तारीफ बखान बड़ा ही प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु। प्रभु अपने लोगों को प्रभु बेस्ट जॉब दे के ब्लेस करें, बेस्ट बिजनेस दे के ब्लेस करे प्रभु, बेस्ट घर की आशीष दे के ब्लेस करे प्रभु, बेस्ट लाइफ पार्टनर दे के ब्लेस करे प्रभु। आपका प्रेम, आपकी शांति,
आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपका अनुग्रह, आपकी सुख शांति समृद्धि प्रभु उनके घरों में आए। प्रभु धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया सारी बातों में प्रभु आदर महिमा आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य या पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।